पुलिस को टैग आवे है अपराध मायने भय और आमजन में विश्वास जो टैगलाइन है पुलिस की, और वह एकदम सही साबित होती हुई भी दिखा है। रियल लाइफ और रियल लाइफ के मायने सिंघम की परिभाषा में बहुत फर्क आ जावे, लेकिन आजकल का नौजवान है जगह रियल लाइफ वाला पर तो कम ध्यान दे, रियल लाइफ वाला पर ज्यादा ध्यान दे। फन खाई केड़ो है। दो चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस और परसेवरेंस। एक ज्वलंत समस्या जो नागौर की है वो है नशा। किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने का जो प्रयास होता है उसको एक अभियान के तौर पे किया जाए तो रिजल्ट्स बेहतर निकलते हैं। जब आपका डिपार्टमेंट का भी कोई है और वे भी अगर गलत कर रहा है तो बक लिए भी एक्शन लेबा के मायने में एसपी मर्दुल कछावा कदे सोचा को नहीं। ऑपरेशन नीलकंठ वो हमने शुरू किया और उसका मूल भाव जो है वो ये है कि जहर के खिलाफ समाज के साथ। इनाम कोई अपराधी पर 1 लाख रखे 5 लाख रखे, लेकिन एसपी साहब 0.25 पैसा मतलब 54 इनाम भी रखे हो कोई अपराधी पर, सब 54 नाम भी फिर 54 पड़ गो। चाहे न्यूज़पेपर्स हो चाहे कोई भी हेडलाइन हो, और बिग माइनर जो भी ऑन रिकॉर्ड आवे बिग माइनर कहवा कि बिका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फायरिंग जगह कम हुई है, अपराध कम हुई है बिकी आमतौर के ऊपर एसपी मर्दुल कछावा है, क्योंकि बे 20 आपको एक्शन लियो कि अपराधी है जगह बहुत सोच वाला लगा। अच्छा पुलिस ऑफिसर क्या गुण होने चाहिए? अच्छा पुलिस ऑफिसर सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और जब भी कोई जिला के मायने कोई भी IAS IPS ऑफिसर को तबादलो हुआ है तो सबकी नजर रहे कि हाँ यार कौन अधिकारी है, कौन कप्तान यान को अपने जिला के मायने आया है जखा कुछ अलग छवि ले अपने जिला के लिए कुछ अलग कर सके। अपने साथ में है SP मर्दुल कछावा, जखा को नाम सुने जना एक पुलिस को टैग आवे है अपराध के मायने भय और आमजन में विश्वास जो टैगलाइन है पुलिस की, और वह एकदम सही साबित होती हुई भी दिखा है। तो SP मर्दुल कछावा देखा नागौर का माँ आया था चंबल का बीहड़ को मायने निकल, और वे बीहड़ के मायने जखी सजा एक तरीका पे अपराधा के अंदर वो भय पैदा हुई, और उनको ट्रेलर भी एक अपन नागौर में आता ही देखियो, एक रील भी बहुत वायरल हुआ लग रही। सारी चर्चा कर चलिए तो सर स्वागत है आपको हमारा चैनल के। 2015 के मायने जब आप UPSC फाइट करी और इस बात के मायने नौजवान खून, आपकी उम्र ही 24 साल और आज है 35 के समथिंग, 20 गाँव लेर आज तक को सफर है, और वो भी पुलिस को क्या को देते हैं। देखिए लगभग 10 साल के आसपास की अभी तक की जर्नी, ट्रेनिंग से पहले का जीवन और ट्रेनिंग के बाद का जीवन बिल्कुल अलग है। इसका जो करियर है वो एक आम जनजीवन से काफ़ी अलग होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। आमतौर पे जैसा लोग समझते हैं कि सब कुछ बहुत जो है आसान होता है पुलिस के लिए और पुलिस जो चाहे वो कर सकती है, ऐसा नहीं है। जितनी शक्तियाँ होती उतनी जिम्मेदारियाँ भी होती है, तो उस चीज़ को बैलेंस करना वो एक अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो पिछले 10 सालों का समय मैं मानता हूँ कि अच्छा निकला है। और पुलिसिंग अगेन एक और चीज़ पुलिसिंग में ये है कि आप पुलिसिंग में तभी सफल हो जब आपको 100% आपकी टीम का सहयोग मिलता है। बिल्कुल। जहाँ पर भी मेरी पोस्टिंग रही है, मैंने पहला प्रयास यही किया है कि एक अच्छी टीम बनाएं। टीम में आपका विश्वास 100% होना चाहिए। उसके बाद में जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन पर आप काम करें टीम का सहयोग लेकर के और एकजुट होकर के, तो बड़ी से बड़ी समस्या को आप समाधान कर सकते हैं। नागौर तो जस्ट आया हो, ब्यों पहले आप अजमेर हा, गंगानगर हा, भरतपुर हा, नहीं सारी चीज पर ले रहा हूँ मैं जितना भी जिला है बाग मायने सब चैलेंजिंग जिलो डिस्ट्रिक्ट जो मानो कौन सो रही हो? देखिए चैलेंजिंग तो सभी हैं, कारण ये है कि हर जिले के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं।
हम और वहाँ के अपराधियों की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। सबकी प्रवृत्ति अलग होती है, ज्योग्राफिकल चीज़ें अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम गंगानगर की बात करेंगे, जहाँ पे मैं एएसपी रहा, वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब की बॉर्डर लगती है, वहाँ की समस्याएं अलग हैं। धौलपुर की बात करेंगे तो वहाँ यूपी, मध्य प्रदेश दोनों की बॉर्डर लगती है, तो वहाँ बिल्कुल। के चैलेंजेस अलग हैं। इस प्रकार से चैलेंजिंग हर क्षेत्र है और हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। पुलिसिंग के क्षेत्र में अपने चैलेंजेस हैं और तमाम जगहों को सबसे पहले समस्या को सॉल्व करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। हम्म, तो पहला टास्क तो हमेशा यही रहता है कि समस्याओं को समझें बिल्कुल। धैर्यवान तरीके से, और समझने के बाद में अपनी जो स्थानीय टीम है उनसे डिस्कस करके, उनसे डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं तो हो सकता है कि आज यहाँ पे पोस्टिंग पे आया हूँ, जो हमारा स्थानीय पुलिस महकमा है वो यहाँ लंबे समय से, बिल्कुल। उनके अपने व्यूज़ होंगे, उनका अपना अनुभव होगा। उस अनुभव को और हमारे पास में जो क्षमताएं हैं उनका प्रयोग करते हुए हर जिले में ये प्रयास रहा है कि एक बेहतर पुलिसिंग हम दें और वहाँ की स्थानीय समस्याओं को सुलझाएं। मतलब ई बात ना अपा मारवाड़ी में या केस का जिया घर में एक परिवार को मुखियो परिवार ने लेर चाले बिया चाल वो जरूरी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बिल्कुल सही बात। सर रियल लाइफ और रियल लाइफ के मायने सिंगम की परिभाषा में बहुत फर्क आ जावे, लेकिन आजकल का नौजवान है जगह रियल लाइफ वाला पर तो कम ध्यान दे, रियल लाइफ वाला पर ज्यादा ध्यान दे। बन खाई केड़ो है। देखिए, रील और रियल दोनों में बहुत फ़र्क है। असलियत में चीज़ें उतनी जो है एक्शनेबल या वैसी नहीं होती हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि शक्तियाँ बहुत होती हैं, लेकिन शक्तियों के साथ-साथ में ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत होती बिल्कुल। हैं। तो उन चीज़ों को बैलेंस करना महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर जो चीज़ें फ़िल्मों में दिखाई जाती हैं, वो पूर्ण सत्य नहीं होती हैं। धरातल की सच्चाई उनसे काफ़ी अलग होती है। कप्तान साहब के थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पर भी आप चाल से, क्योंकि बहुत सारी चीजें यानी कि वह लाइफ के मायने यंग जनरेशन है जो कि एक बार फेल हो जावे या फिर एक बार बाको सिलेक्शन नहीं हुआ तो वे थोड़ा सा पीछे हट जावे और भी टाइम पर वे अलग आपको पथ है जो को पकड़ ले वे। लेकिन एसपी साहब के बारे में बात करें तो कप्तान साहब थे पहली सर्विस है जो कि बैंक में भी ही शायद, जी, बिल्कुल, अगर मेरो उम्र थोड़ो ठीक ठाक है जना तो बिल्कुल। बैंक में ज्वाइन करे, अभी के बाद में यूपीएससी के लिए भी आप कंटिन्यूसली तैयारी करी अभी के बाद में। तो एक जो यूथ हमेशा यहाँ केवे के 1 साल सिलेक्शन को नहीं हो, 2 साल सिलेक्शन को नहीं हो, अभी के बाद में वो पत्थर हट जावे एक तरीका नौजवान ने कई मैसेज देखो चाहो। देखिए, नौजवानों के लिए यूथ और एस्पिरेंट्स जिनको मैं कहूँगा, बिल्कुल। जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में या कहीं पर भी, 2 चीज़ें लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पेशेंस और परसिवरेंस। पेशेंस से तात्पर्य है कि धैर्य, व्यक्ति को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। रिज़ल्ट निकलने में कभी-कभार समय लग जाता है, कभी-कभार हो सकता है किस्मत अच्छी है तो पहले प्रयास में सफलता मिल जाए। दूसरा है परसिवरेंस, यानी कि लगातार प्रयास, बिल्कुल। कि एक काम जिसको आपने जिसकी ज़िम्मेदारी ले ली है, तो उसके पीछे लगे रहना है शिद्दत से और अपनी पूरी क्षमता से, मानसिक, शारीरिक तमाम। ये 2 चीज़ें किसी भी व्यक्ति में अगर है जीवन में, तो मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। वो हो सकता है कि जीवन की किसी एक परीक्षा में असफल हो जाए, लेकिन वो जीवन में असफल नहीं हो। बिल्कुल। सर मैं बात करूँ थे जर्मन कोई बैंक शायद यानी किसी कुछ ही, और शायद बट पैकेज भी बहुत शानदार हो, और यहाँ देखा तो गवर्नमेंट सर्विस का मायना हुआ तो बटे तो सैलरी है जो कि फिक्स रहे हुए, तो पैकेज वो अच्छो, लेकिन पुलिस यूपीएससी की तरफ आवा को कहीं कारण हो। देखिए, इनर सैटिस्फैक्शन जो व्यक्ति का होता है, आंतरिक संतोष जिसको कहेंगे, वो कहीं न कहीं वहाँ पे नहीं था। और प्राइवेट और पब्लिक सर्विस में दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे स्थानीय आम लोगों से, जनता से, सभी से जुड़ाव होता है। कोई व्यक्ति, उसका मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। जब जी। एक व्यक्ति दूर किसी गाँव से आपके पास आता है या आप किसी थाने पे गए हुए हो, वो व्यक्ति वहाँ पे मिलता है, अपनी कोई समस्या बताता है और मैं अपने कार्य क्षेत्र में अगर उस समस्या का समाधान कर पाता हूँ, उस समाधान के बाद में उस व्यक्ति के चेहरे पे जो मुस्कान मिलती है, बिल्कुल। वो किसी भी पैकेज से बड़ी है।
बिल्कुल वो correct किसी है सर। भी मॉनेटरी पैकेज से कहीं कहीं ज़्यादा है। और उस चीज़ का जो आंतरिक संतोष आपको मिलता है, वो उस चीज़ का किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो पब्लिक सर्विस, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ हों, पुलिस सर्विसेज़ हों, या कोई भी, जिसमें कि आप डे टू डे लाइफ में आम जन की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, आम जन को मदद कर रहे हैं, आम जन से जुड़े हुए हैं, उनको जब आप अपने काम के ज़रिए एक सहूलियत प्रदान करते हैं, एक उनकी समस्या का समाधान करते हैं, और उसके बाद जो उनको संतोष मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। सेना को भी सपना हुआ आपको? बिल्कुल, सबसे पहला वही था, और वो किसी कारणवश प्रयास किया लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। इसको मैं उस चीज़ से भी जोड़ना चाहूँगा जो आपने सवाल एस्पिरेंट्स के लिए पूछा था, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ करते हैं। जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ के लिए जब प्रयास शुरू करो, तो उसमें अगर सफलता नहीं मिली है, तो कभी-कभार गाड़ी एक रोड पे ठीक नहीं चल रही है, तो स्टीयरिंग मोड़ करके रोड चेंज कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। एक्स्ट्रा वो एक्टिविटीज जकी घरा थे करो हो, और बाहर जो एस्पिरेंट वो भी नहीं करनी चाहिए, हर वो सर्विस में वो भी नहीं करनी चाहिए, ताकि वो बोला कर ने सर्विस को बर्डन है जो को घरा तक न जावे, बिक लिए कहीं चीज करो। देखिए, स्पोर्ट्स में कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग वो कॉन्सेप्ट है कि उदाहरण के तौर पे अगर मेरा मूल स्पोर्ट जो है बास्केटबॉल है, अच्छा। तो क्रॉस ट्रेनिंग का अर्थ ये हुआ कि मैं अपना मूल स्पोर्ट जो है वो खेल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं कोई एक दूसरा स्पोर्ट या कोई दूसरी एक्टिविटी ऐसी करूँगा जो उस गेम से बिल्कुल लिंक्ड नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे वो स्विमिंग हो सकता है, आपकी वो फेवरेट घुड़सवारी? हॉर्स राइडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से प्रोफेशनल जीवन में भी क्रॉस ट्रेनिंग ज़रूरी है। क्रॉस ट्रेनिंग से अर्थ ये हुआ कि आपका प्रोफेशनल काम है वो आपका कोर काम हुआ। क्रॉस ट्रेनिंग में आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ आज के टाइम पे बहुत सारी अच्छी अवेलेबल हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे। आप अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है। तो ये क्रॉस ट्रेनिंग जब भी होती है, क्रॉस ट्रेनिंग आपको और एफिशिएंट बनाती है और बेहतर बनाती है, आपका विज़न जो है वो और ब्रॉड करती है, आप और बेहतर सोच पाते हैं, और अपने कोर जो आपका काम है, उसमें आप एक शांत चित्त रूप से अपना काम कर पाते तो बिल्कुल ये चीजें तो जानी सरा के पर्सनल बारे में, अब आशा प्रोफेशनल बाता के ऊपर कप्तान साहब की एंट्री जब नागौर में हुई तो एक रील है जो कि बड़ी वायरल हो रही, और पूरा देश को नहीं, प्रदेश को नहीं, पूरा देश के मायने घूमबा लाग रही है। 800 किलोमीटर पीछो करियो थे, गजनी परेड कराई बिन बोले गजनी परेड। सर बिग मायने हाव भाव महिला का हा, मतलब हाव भाव को मतलब वस्त्र, और बिग बाद में शायद ऊपर ट्रिमर भी लगाई गजनी परेड, गजनी की जी साहब कहीं मैसेज एक तरीका कन्वे करबो चाहो कि अपराधी है तो अपराधी के तरह के सलूक है जो प्रशासन कर सी, कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन ने अगर कुछ करना पड़े तो आम जन के लिए हमेशा यही कर से। और भी गजनी परेड को मकसद कहीं हो, और गजनी परेड भी नाम क्यों दियो? देखिए, पुलिस के काम में एक और दायित्व जो पुलिस का रहता है वो ये रहता है कि किसी भी प्रकार के अपराधी का कोई भी महिमा मंडन ना हो। हाल ही में या पूर्व में इस प्रकार की जो भी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे वाकये ऐसे हुए हैं जिसमें कि अपराधी जो हैं वो पुलिस से बचने के लिए, भागने के लिए विभिन्न प्रकार के वेशभूषा का प्रयोग करते हैं, और अपना हुलिया बदलने के लिए अनेकों प्रकार के हेयर कट्स का भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों को जो है अगर पुलिस की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं न कहीं अपराधियों में पुलिस का भय है, और मेरा ये मानना है कि पुलिस से बचने के लिए इस प्रकार के अपराधी जो हैं वो अलग-अलग चाहे लुक्स। महिला की वेशभूषा हो, चाहे और अन्य कोई वेशभूषा हो, चाहे भिखारी की वेशभूषा हो, या कोई डिफरेंट प्रकार के हेयर कट हो, वो पुलिस से बचने के लिए करते हैं। जब पुलिस की टीमों द्वारा विभिन्न समयों पर इनको पकड़ा गया है, तो इसी वेशभूषा में और इसी हुलिये में पकड़े गए। सर 800 किलोमीटर तक पीछो करियो, कहीं मिशन की साहब की चीटिंग है जकी भी लोगों के साथ में करी, ताकि देखिए, हाल में जो गैंग पकड़ा गया था, इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा वारदातें इस प्रकार की कारित की थी,
ना केवल नागौर में बल्कि आसपास के जिलों में और अलवर जयपुर तक भी इन्होंने वारदातें की थी। इनका तरीका वारदात ये था कि जो महिलाएं बहनें बैंक से पैसा लेकर के निकलती थी, उनको ये मूर्ख बना करके उनके साथ लूट की घटना को अंजाम देते थे। क्योंकि 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी थी और गैंग पूरी हमारी डीएसटी टीम और स्थानीय जो अफसर थे उनकी नजर में थी। तो इतना चाहे 800 किलोमीटर हो चाहे 8000 किलोमीटर हो, अपराधी कोई भी हो, उसको पकड़ना हमारा दायित्व है। भरतपुर के मायने दो थारी मतलब वीडियो वायरल हुआ हा। एक तो थारी विदाई को जखा को मायने पूरा प्रशासन हो जखो भी भावुक हो और साथ में बैठा का आमजन भी भावुक का। एक वीडियो थारो वायरल हुई जिस टाइम पर होली के टाइम पर डांस करवा को और सब, और एक अधिकारी जब मतलब आपकी टीम के साथ में ये साबु काम करे, तो दोनों चीजों के रूप में देख रहे हो। देखिए, अधिकारी हो या पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति हो, जब वो किसी स्थान पे साल 2 साल 3 साल जितने भी समय पोस्टेड रहता है, वो पूरा चाहे ऑफिस हो, पूरा पुलिस महकमा हो, स्थानीय लोग हों, वो एक परिवार के तौर पे बन जाते हैं। बिल्कुल। तो परिवार के साथ जैसे आप होली मनाते हैं, वैसे हमने परिवार के साथ होली मनाई है। जैसे आप परिवार को छोड़ करके कभी जाते हैं तो परिवार भावुक हो जाता है, उसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं। तो वो जहां जहां भी मैं रहा हूँ, हमेशा उस जगह को, वहाँ के लोगों को मैंने अपना परिवार समझा है, उसी हिसाब से काम किया है। सर बहुत कम अधिकारी हुए, बहुत कम एसपी आपा केस का जगह हुए कि पब्लिक के साथ का मायने एक तरीका जुड़ पावे, और थे देखे अगर नागौर में आतान भी थे अक्स के साथ में सोशल मीडिया के जरिए लोगों जुड़वा को प्रयास करियो। अदर दूसरी जगह हाँ तो बठा भी कंटिन्यूसली वो करता रहता। सोशल मीडिया और पब्लिक और प्लस डिपार्टमेंट तीनों आपस में की हिसाब जुड़ सके, और बिक लिए थारो कई प्रयास रेसी का लोग कोई इंफॉर्मेशन हुए, कोई सूचना हुए, कोई इनपुट हुए, ट्रस्ट के साथ में पुलिस के साथ में शेयर कर सके, ताकि बन भी ये लगे कि हाँ पुलिस आपनी है। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है पब्लिक से कनेक्ट होने का और फीडबैक प्राप्त करने का। आप कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में जब करते हो तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया आपको मिलती है। सोशल मीडिया से जो फीडबैक मिलता है वो हमें मोटिवेट करता है और बेहतर काम करने के लिए। कभी कभार काम करते करते कुछ गलतियां भी होती हैं, कोई कमियां भी पुलिसिंग में होती हैं, उन कमियों को सुधारने का भी मौका मिलता है जब भी सोशल मीडिया से हमें फीडबैक मिलता है। सेकेंडली ये है कि बहुत सारी सूचनाएं आपराधिक तत्वों के बारे में, आपराधिक घटनाओं के बारे में, वो आमजन अपने आप को सुखद महसूस करता है सोशल मीडिया के थ्रू सूचना देने में। और हमारे लिए ये एक अच्छा माध्यम है कि हमें इतनी ज्यादा सूचनाएं प्राप्त होती है जिनके आधार पे हम उनको फर्दर डेवलप करके, प्रोसेस करके और बहुत सारी कार्रवाइयों को हम अंजाम दे पाते हैं। तो एक तरह से अगर आप माने कि 1200-1300 की नफरी नागौर पुलिस की है, बिल्कुल। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो 1200-1300 नहीं होकर के वो तमाम लोग जो पुलिस को सूचना दे रहे हैं आपराधिक तंत्र के बारे में, आपराधिक घटनाओं के बारे में, वो भी पुलिस का एक हिस्सा है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पुलिस परिवार हम क्रिएट कर पाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। स्माइल आई आज देख को सर, स्माइल आई है। और मैं स्माइल थारी एक भी टाइम पर भी देखी, मैं वो लेबा भी लाग रही हूँ कि जब सर लास्ट टाइम घूमबा मतलब जिस टाइम तैयारी कर रहा कद गया, शायद मैं एक पोस्ट देखी 2015 की, कुछ पोस्ट डालेडी है आपकी, जी हाँ डालेडी लास्ट ईयर की है, बुलेट लेयर लद्दाख साइड में। तो मन ये लगे यूपीएससी क्लियर करता नहीं सो पहले टूर बोई हो। हाँ, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद और एकेडमी ज्वाइन करने से पहले जो एक समय होता है जिसमें कि आपके पास में ये संतोष है कि परीक्षा क्लियर हो चुकी है और अब कोई चिंता नहीं है जीवन में। दोस्तों के साथ में किया को सेलिब्रेशन करो, यार दोस्तों के साथ जो है घूमने निकल गए थे, तो लगभग महीना भर हिमाचल, उत्तराखंड और वहीं आसपास घूमते रहे, बढ़िया आनंद आया। मिस कर रहे हो? हाँ, जरूर मिस करते हैं, क्योंकि पुलिस की नौकरी में इतना समय, इतनी छुट्टी और इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती कि महीना भर जाकर के वहां पे घूम सकें। अभी भी इच्छा तो है कभी कभी, इच्छा बिल्कुल होती है, इच्छा बिल्कुल हमेशा यार दोस्त क्यों है कि मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में यार आ जाओ, अब तो एसपी साहब कदे तो टाइम काट लो। बिल्कुल, सबकी यार दोस्तों की, घर परिवार की सबकी शिकायत रहती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है,
और उस प्रकार की जो यात्राएं जो हैं वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाती हैं। फोटोग्राफी को शौक है आपने? फोटोग्राफी का बिल्कुल शौक है, जैसा मैंने बताया कि अगेन क्रॉस ट्रेनिंग वाली चीज। कोर आप पुलिसिंग का काम कर रहे हैं तो क्रॉस ट्रेनिंग में कोई ना कोई एक एक्टिविटी, कोई हॉबी जो आपको आपका व्यक्तित्व को और बेहतर कर सके, वो कोई ना कोई करते रहना चाहिए। उसी में एक फोटोग्राफी भी शामिल है। तो ये तो ही बीच में मतलब सीरियस बात चलता चलता दो चार हंसी मजाक हो जाए ताकि थे भी जुड़ेड़ा रहे हो। और सर अब आसे थारा मिशंस पर जहाँ एक ऑपरेशन नीलकंठ थे चालू करे हो। जी, ऑपरेशन नीलकंठ हो कहीं एक्चुअल में? ये ऑपरेशन नीलकंठ नागौर ज्वाइन करने के बाद ही हमने शुरू किया है। स्थानीय आमजन से, मीडिया बंधुओं से और हमारे ऑफिसर से डिस्कशन के बाद में मालूम पड़ा कि सबसे एक ज्वलंत समस्या जो नागौर की है वो है नशा। अवैध मादक पदार्थ, चाहे वो अफीम, डोडा पोस्त या हाल ही के समय में एमडीएमए जो कि इस्तेमाल की जा रही है, बिल्कुल, वो एक ज्वलंत समस्या थी। किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने का जो प्रयास होता है उसको एक अभियान के तौर पे किया जाए तो रिजल्ट्स बेहतर निकलते हैं। तो इसीलिए एक टारगेटेड ऑपरेशन नीलकंठ वो हमने शुरू किया और उसका मूल भाव जो है वो ये है कि जहर के खिलाफ समाज के साथ। जहर के खिलाफ यानी कि नशा रूपी जो जहर समाज में व्याप्त हो रहा है और जिसकी गिरफ्त में हमारे युवा वर्ग जो हैं वो जा रहे हैं, उस जहर को हम यहाँ से हटाएं, समाप्त करें और उसमें समाज का साथ हमें मिले। और समाज का साथ इस रूप में कि जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ आने के बाद में हमने एक सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है और जो कि मैं डायरेक्ट स्वयं डील करता हूँ। तो समाज का साथ उसमें अभूतपूर्व रूप में मिल रहा है कि बहुत सारी सूचनाएं और इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हैं। आगामी समय में धीरे धीरे उनको हम और फर्दर प्रोसेस करके और एक बेहतर रिजल्ट ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत निकालें। सर समाज की बात करी और नशा की बात करी तो मैं भी बात कर लूँ एक कुरूती, जहाँ नागौर की बात करा, मारवाड़ की बात करा, तो इन साइड में जहाँ कोई शादी ब्याह हो या फिर कोई मतलब शांत हो जावे जनाब दिन हुए भी टाइम के ऊपर बहुत सारी यहाँ की चीजें हैं लेकिन मतलब सामाजिक वो बढ़ा चढ़ार काम में ली जाए, लेकिन एक्चुअल में भी कुरूती की तौर पर देखो जावे और बी टाइप में भी कोई एक्शन देखने मिल सी, क्योंकि बहुत सारी जगह यहाँ की हुए कि 15-20 लाख रुपया तक भी लोग खर्च कर दे है बी टाइम के ऊपर, क्योंकि लोगन चाहे के मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ रही है अपनी, जबकि आप बटे नशो परोस रहा। जी, बिल्कुल बात सही है। ऑपरेशन नीलकंठ का ही मैं जिक्र करूंगा। इसमें ऑपरेशन के दो हिस्से हैं। पहला है प्रवर्तन की कार्रवाई यानी कि एनफोर्समेंट। प्रवर्तन की कार्रवाई में अपराधियों की धरपकड़, ऐसे लोग जो कि मादक पदार्थ की तस्करी में और इसके क्रय विक्रय में जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना। दूसरा हिस्सा जो है वो जन जागरूकता अभियान है। तो जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जो इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, चाहे वो किसी भी समाज में हो, हमारा युवा वर्ग है, सबको हम प्रेरित करेंगे कि इस प्रकार की कुरीतियों से, नशे के दुष्प्रभावों से उनको अवगत करवाएंगे और उनको प्रयास करेंगे कि इस चीज से दूर ले जा सके। सर एक रेशियो निकल रहे हो, फेसबुक पोस्ट भी देखी और भी अलग जगह देखी, भरतपुर के मायने 2024 में फायरिंग की घटना का मायने 80% तक कम हुई है और बिको श्रेय साफ साफ चाहे न्यूज़पेपर्स हो चाहे कोई भी हेडलाइन हो और बिक मायने जो भी ऑन रिकॉर्ड आवे बिक मायने कहवा कि बिका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फायरिंग जगह कम हुई है, अपराध कम हुई है बिकी आमतौर के ऊपर एसपी मर्दुल का छावा है, क्योंकि बे भी साबु एक्शन लियो कि अपराधी यह जगह बहुत सोच वाला लगा। देखिए, भरतपुर बॉर्डर का जिला है, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगती है और अपराधियों की आमद रफ्त और अवैध हथियारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में वहां पे था। इस चीज को रोकने के लिए हमने कुछ संस्थागत परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए, कुछ अपराधियों से डील करने की टैक्टिक्स को उसमें बदलाव किया और हमारे साइबर बेस्ड जो भी संसाधन थे उनका प्रयोग करते हुए इन अपराधियों के विरुद्ध ढंग से अच्छी कार्रवाई की, इनकी कमर तोड़ी और उसका नतीजा ये था कि
जो है, जो आंकड़े आपने बताए, बिल्कुल 80%। फायरिंग की घटनाओं में एक बहुत मेजर कमी उसमें आ पाई। तो ये श्रेय मेरा अकेले का नहीं है, बल्कि हमारी पूरी टीम का है, हर उस सदस्य का है जिसने इस अभियान में अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो पूरा एक श्रेय जो है वो भरतपुर पुलिस को जाता है, उस समय के अधिकारियों को, उस समय के जो भी कार्मिक इसमें शामिल रहे उनको जाता है। सर एक मैं और आंकड़ों एससीबी के मायना आप हाँ एसपी साहब को कहे मर्दुल जी को एक बात है कि सिर्फ और सिर्फ 12 ही अगर कोई गलत कर रहे है बा खिलाफ कार्रवाई कौन करे। जब आपका डिपार्टमेंट का भी कोई है और वे भी अगर गलत कर रहा है तो बक लिए भी एक्शन लेबा के मायने एसपी मर्दुल कछावा कदे सोचा को नहीं। और बाकी ऊपर भी यहाँ को महिला थाना जिया एसीबी में आप हाजी टाइम पर बहुत सारा लोग पकड़ा भी आ करया भी आ बाकी ऊपर भी करप्शन के लिए कार्रवाई भी करी थे। हाँ, निश्चित तौर पे समाज में और विभाग में ये भी एक महत्वपूर्ण चैलेंज होता है कि अपने सिस्टम से भ्रष्टाचार को कम करना या पूर्ण रूप से खत्म करना। तो ये एक प्राथमिकता रहती है हमेशा और आगे भी रहेगी। सर 25 पैसे मतलब 54 इनाम वो कहीं हो एक साइड थे कार्रवाई देखिए, करी। जैसा मैंने बताया कि अपराधियों का कभी कभार ज्यादा इनाम जारी करने से महिमा मंडन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसी सोच का, उसी विचार का ये विचारधारा का हिस्सा है। दर्शक खुला तौर पर समझे कि कोई इनाम कोई अपराधी पर 1 लाख रखे 5 लाख रखे, लेकिन एसपी साहब 0.25 पैसा मतलब 54 इनाम भी रखे हो कोई अपराधी पर। सर 54 नाम भी फिर 54 पड़ गो। सर थॉट्स क्या ही कोई सजेशन हो? थॉट्स कुछ भी नहीं है, विचारधारा यही है कि अपराधी का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। केवल यही विचारधारा थी, इसके अलावा कोई विचारधारा नहीं। अब सर बात करा डकैत, क्योंकि डकैता के लिए सर एक कहावत है जो कि बड़ी फेमस रहे है और भी के ऊपर भी मैं आऊं बा कहावत भी बन थोड़ी सी एक मरे दो जावे जाको वंश डूब न पावे। सालों चंबल के मायने आ कहावत चालती के बीएड के मायने डकैता की शरण स्थली है। अठे 1 आवेर 2 जावेर 4 आवेर 5 जावेर कदे भी ओ वंश खत्म नहीं होना। और इक लिए थे जी साबू कार्रवाई करी 11 महीना के मायने 44-45 डकैत थे पकड़या और बी के अलावा लगभग 12-13 कुख्यात अपराधी जगह के साथ में थे कार्रवाई करी। और बाबी सर बी टाइम के ऊपर जब आप बात करा हाँ धौलपुर के मायने हुए बी टाइम के ऊपर लोग कोविड के मायना आपकी सोचता के कम से कम आपा जीवता रहे वहां और थे भी टाइम पर डाकवा के साथ में लड़ रहा। ये 2019-20 की बात है, धौलपुर पोस्टिंग के दौरान की। और पुनः इसका भी श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देना चाहूंगा कि वहाँ की जो टीम थी इतनी एफिशिएंट थी और इतना मोटिवेटेड थी कि हर जगह पे, हर चैलेंज में और हर ऑपरेशन में कंधे से कंधा मिला करके साथ चले हैं। कदे पुलिस के मायने दबाव भी फील हुई, प्रेशर? अभी तक तो नहीं। लोग सिंगम के हुए सोशल मीडिया पर क्या बात तो कर ली भी की आपा, लेकिन फिर भी रियल सिंगम की परिभाषा लोग था नहीं माना है, क्योंकि जखो खौफ लोगों के मायने अपराधिया के लिए हो और भी खौफ ने बरकरार थे, मतलब भी चीज ने एकदम डाउन कर दिए का अपराधियों को नहीं खौफ अपराधिया के मायने पुलिस को होना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने बताया, नाम कोई भी हो, किसी भी प्रकार की उपाधि हो, ये लोगों के एक भावना को व्यक्त करने का तरीका है। अच्छा पुलिस ऑफिसर क्या गुण होने चाहिए? अच्छा पुलिस ऑफिसर सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सर अब बात यहाँ की है कि चाहे 10 लाइन में कह दे लेकिन थे एक शब्द के मायने अति बात कह दी है कि अब बात से ज्यादा कनेक्ट कर वाली बात है जी। तो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। कोई सर बिया भी मानो कि कोई लकी रिचुअल्स कुछ ये काम करने जाऊं तो ये मेरे लिए लकी साबित होगा, बयान को भी मानो होगा कहते? नहीं, ऐसा कुछ कोई जी हाँ सचिन पैड बांध तो या फिर जूतो पैड तो बायो दायो कुछ यहाँ को फील्ड पोस्टिंग या ऑफिस पोस्टिंग मजेदार कहीं लगे? जहां भी चुनौती हो वहां। बहुत मजेदार और बहुत शानदार मतलब बातचीत करवा को मौका मिले और बहुत मजेदार बातचीत हुई। सर लास्ट में पूछाऊं, जनता पुलिस के साथ में किया जुड़े और पुलिस जनता के साथ में किया जुड़े और की साबुन लोग है जो आपस में जुड़े ताकि क्राइम ने एक तरीका कंट्रोल करियो जा सके और जखी भी चीज ना आप आगे बढ़ावा की कोशिश करा भी ऊपर आप कंटिन्यूसली कदम रखा। तो एक मैसेज सबके लिए।
देखिए, ऐतिहासिक रूप से कहीं न कहीं अगर हम देखें, तो पुलिस की जो आम छवि, जो आम तौर पे हम बात करते हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ मिल जाती हैं। ज़्यादातर जो कमियाँ होती हैं, वो व्यावहारिक कमियाँ होती हैं। जैसे कि साहब मैं थाने पे गया था और थाने पे मुझसे ढंग से बात नहीं की। हुँ, काम भले ही उसका हो जाएगा, लेकिन बात ठीक से नहीं की। तो व्यावहारिक चीज़ें जो हैं, वो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं नेगेटिविटी जो पुलिस के प्रति बनती है, बिल्कुल। वो व्यावहारिक चीज़ों की वज़ह से बनती है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की वज़ह से। तो पुलिस में रहते हुए प्रयास हमारा भी रहता है और आने वाले समय में भी रहेगा। पुलिस को स्वयं भी इस पर एक आत्मचिंतन, मनन करना चाहिए कि व्यावहारिक चीज़ें जो हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। आमजन से व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए कि जैसे मैं अपने किसी परिवार के सदस्य से करूँगा या अपेक्षा रखूँगा। इसके अलावा अगर हम जनता के पर्सपेक्टिव से देखें, तो थोड़ा विश्वास उनको पुलिस पे करना चाहिए और करना भी चाहिए। धीरे-धीरे ये जो 2 पहलू हैं, जो कि एक-दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस का व्यावहारिक चीज़ों में बदलाव और सुधार और जनता का पुलिस पे विश्वास, ये दोनों चीज़ें जब धीरे-धीरे आपस में और बेहतर होंगी, तो ये सामंजस्य और बेहतर होगा और जिस दिन ये सामंजस्य और बेहतर हो गया, तो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं एक बहुत ही अप्रत्याशित रिज़ल्ट पुलिसिंग बिल्कुल। के क्षेत्र में आमजन को और समाज को देखने को मिलेंगे। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि अतो लंबो धन्यवाद। टाइम थे थैंक मान यू। दियो और सारी चाहे चर्चा है जकी आप करी, चाहे बा आपके स्टूडेंट लाइफ की हो, चाहे आपके आईपीएस ट्रेनिंग की टाइम की हो, चाहे आपका ऑपरेशन हुआ, सारी चर्चा करी और बहुत सारा यूथ हो, चाहे लोग आमजन हो, सन सीख बान कुछ ना कुछ मिलो है। तो थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। और तो ए हा अपने साथ में एसपी मर्दुल कछावा जखा के बारे में आप बाकी पूरी जर्नी है जकी जानी के स्टूडेंट टाइम पर बे की साबू मैनेज करता अभी बात के मायने एज ए पुलिस सर्विस के मायने की साबू आमजन के साथ में जुड़या और जकी सिंगम की छवि जकी आम लोगा के बीच में है, वो सिंगम नाम लेबो आसान है लेकिन भी सिंगम नाम के लिए काम करबो बहुत मुश्किल हुआ है और भी काम ने भी साबू एसपी साहब है जो कंटिन्यूसली आमजन के लिए करियो है। तो धन्यवाद। राम राम साहेब।